बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरेशन हब। जैसे कि हम बायोलॉजी बुक पढ़ रहे हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि सेकंड चैप्टर है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें जितने भी बायोलॉजिकल, हम इसलिए बायो का वर्ड यहाँ आ रहा है क्योंकि ये हम बायोलॉजी को ही स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमंस को ही स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनकी केमिस्ट्री क्या है, तो हम इस चैप्टर में उन तमाम मॉलिक्यूल्स को, उन तमाम केमिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बायोकेमिकल कंपाउंड्स यहाँ लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। तो हम उन तमाम को पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज़म में। विद ऑर्गेनिज़म जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो ऑल द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ये तो हम सबको पता है, जितने भी लिविंग और जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो केमिकल एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं। तो दीज एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स, दीज एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और एटम्स जो है वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। एटम्स टुगेदर, एटम्स joined together, elements, compounds। ठीक है, और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल एलिमेंट्स इनमें होते हैं, उनसे ही ये बने हुए हैं। तो जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एलिमेंट्स इन द बॉडीज़, हम यहाँ देखें तो जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग बॉडी में कंसिस्ट करते हैं, उनकी में है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र। ये जो एलिमेंट्स हैं ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उसका बॉडी वेट बनाते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। ये तीनों मिलके कंटेन 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। ठीक है, 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट ये तीनों एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। तो देखिए ये एलिमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में हम इन सारों को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो अदर रिमेनिंग 5% ऑफ बॉडी वेट है, तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं इन तीनों के अलावा वो कंटेन करते हैं। तो इसके बाद एक टर्म है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये एक ब्रांच है लाइक बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the structure, composition and function of molecules that are present in the bodies of living organisms and chemical processes occurring in them। वही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनकी कंपोजिशंस को, उनके फंक्शंस को और उनके केमिकल प्रोसेसेस को, तो ये सारे जो है बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है और जो बाकी अदर एटम्स हैं
टू कार्बन एटम फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो वो वाले एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन को कंटेन करते हैं वो ऑर्गेनिक हैं। कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें सो दे डू नॉट कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगर कोई एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों हैं तो इट्स मीन्स कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और अगर उसमें एक भी एब्सेंट हो हाइड्रोजन या कार्बन में से तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल दैट कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली। सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं या जो साइटोप्लाज्म है तो ये कंटेन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। प्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो मोस्टली कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मेक चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच फॉर्म द स्केलेटन आर बैकबोन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यही कार्बन कार्बन जो है ये मिल के जो है एक चेन बनाते हैं, पूरा एक किसी भी ऑर्गेनेली का एक पूरा साइटोस्केलेटन बनाते हैं, पूरा एक बैकबोन बनाते हैं। द केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म शोज, जब केमिकल एनालिसिस की गई प्रोटोप्लाज्म की तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जब सेल्स की स्टडी की गई साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की, प्रोटोप्लाज्म की, तो they show that it contain both organic and inorganic compounds. So these compounds are present in somewhat different properties in different organism and even different types of cell of the same organism. कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो ये किसी भी एक ऑर्गेनेली में एक तरह का होगा, दूसरे में दूसरे तरह का होगा, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वाटर, अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर जो है वो है H2O। दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर इनऑर्गेनिक। सो water is the most abundant of all compounds of protoplasm. It form almost 3/4 of the body by weight. Next to water are proteins. तो 3/4 ऑफ द बॉडी वेट जो होता है वो वाटर का ही होता है, और वाटर जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होता है ऑल कंपाउंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म में। वाटर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है प्रोटीन्स। नंबर 1, नंबर 2, सेकंड पे आ जाता है प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्रोटीन्स जो है वो ऑर्गेनिक हैं। प्रोटीन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। Proteins are the most abundant organic compounds present in the cell. Proteins have structural function role in the cell. प्रोटीन की जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंट फंक्शनल रोल्स हैं सेल्स में। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स ऑर्गेनिक हैं। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अगर इनऑर्गेनिक की एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इंजाइम्स जो है विच आर प्रोटीन इन नेचर आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा इंजाइम्स जो है उनमें भी इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो इंजाइम्स हैं, इनमें रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो इंजाइम्स विच आर प्रोटीन इन नेचर आर आल्सो प्रेजेंट। और इंजाइम्स के अलावा हार्मोन्स which play important role and inorganic salts are present in small proportions. इसके अलावा कह रहे कि इंजाइम्स के अलावा हार्मोन्स और हार्मोन्स के अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट भी है।
आर प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शंस। ये जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जो इनऑर्गेनिक हैं, और जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल में इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और इनके अपने अपने केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसी तरह ये जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके अपने केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इस चैप्टर में हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं और ये एलिमेंट्स हैं, तो हम इन्हीं जो लाइफ सेल्स में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। टिपिकल सेल शो फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट इनसाइड इट। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि इतने इतने परसेंट में ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला कंपाउंड जो है इतने परसेंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर प्रेजेंट 70% इन बैक्टीरियल सेल, वाइल इन मेमेलियन सेल 70 रिमेन 70। Proteins are 15% in bacterial cell while in mammalian cells 18%। इस तरह कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% है जबकि मेमेलियन सेल्स में 4 है। लिपिड्स 2% in mammalian cells 3%। DNA are 1% in bacterial cell while in mammalian cells 0.25। इसी तरह आरएनए बैक्टीरियल सेल्स में 6% है जबकि मेमेलियन सेल्स में 1.1 है। एंड इनऑर्गेनिक आयंस एक्सेट्रा इन बैक्टीरियल सेल्स 1 एंड मेमेलियन सेल्स आर आल्सो 1। ठीक है, और ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतने तक आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।